नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे, जो तव्हांखे ॾेखारियूं। डॉलर की कीमत आसमान पे चली गई है, चीनी महंगी हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और उसकी बिना पर जो आप और हम जरूरत की चीजें इस्तेमाल करते हैं रोजाना, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। सोने पे सुहागा, ये जो बार बार एक सवाल मैं करता हूं, कल काबीना में ये जो मिनी बजट है ये पेश हुआ और उस काबीना के अंदर एमक्यूएम भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर जीडीए भी बैठी थी, उस काबीना के अंदर पीएमएलक्यू भी बैठी थी। पीटीआई वाले तो चले मजबूर हैं, अपने हैंडसम वजीर आजम के सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जीडीए और एमक्यूएम खास तौर पे, जिनको बहुत ज्यादा एहसास है गरीबों का, जो दावे करते हैं, वो बताएं इस सूबे के लोगों को कि जब ये जालिमाना फैसले कर काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, जीडीए ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, और अब ये ड्रामा करेंगे असेंबली के अंदर थोड़ा बहुत। और सुना है वो जो फोन कॉल्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, जिसको उन्होंने 15% कर दिया है, उस पर इनके पेट में थोड़ा मरोड़ उठा, नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, दवाइयां भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज ही निकलेगा। लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फोन के कॉल पे बढ़ा रहे हो, उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया गया, जिस पे हमने बात की और उस पर वजीर आजम ने कहा कमेटी बना देखते हैं, ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फोन कॉल्स पर जो विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है वो भी वापस नहीं होने वाला, वो 15 ही रहेगा। इनको कोई और लालच दे देंगे, ये फिर कोई और सौदेबाजी कर लेंगे। एमक्यूएम रोजाना ये तमाशे करती है, जीडीए रोजाना ये तमाशे करती है, लेकिन जो अवामी इश्यूज है, अवाम के मसाइल हैं, महंगाई होती जा रही है, गैस मुयसर नहीं है, उस पर इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। इनको जो टास्क दिया गया है कि सूबा सिंध में बदअमनी पैदा करो, सूबा सिंध के लोगों को लड़ाओ या से लिसानी फसादात कराओ, ये उस मकसद पे अपने तुले हुए जो इनको सूट आता है, जो इनको बड़ी मजा आता है। वसीम अख्तर का इत्तेफाक से वो है तो 4-6 दिन पुराना, मैंने कल देखा थोड़ा सा क्लिप, वो इन्होंने कोई पता नहीं कॉन्फ्रेंस पीटीआई की थी, एमक्यूएम की। वसीम अख्तर कह रहे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने कहा किसको पता रहा कि ये शरीफ लोग हैं? कराची का बच्चा बच्चा जानता है, कराची में काम करने वाले मीडिया के लोग जानते हैं, कराची में काम करने वाली पुलिस जानती है, कराची में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है, कराची में काम करने वाले रेंजर्स जानते हैं, कराची में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जानते हैं, कराची में रहने वाला एक एक बच्चा जानता है कि एमक्यूएम कितनी है। वो अलग बात है कि वजीर आजम ने इनको नफीस कह के इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन एमक्यूएम की शराफत के जो ढोल है वो तो लंदन में भी बज रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी शराफत की वजह से बहुत तरक्की की है इस मुल्क ने और शहर ने, और इस शहर में जो हजारों बेगुनाह लोग बेचारे कत्ल हुए वो एमक्यूएम की शराफत की तो भी चढ़े। अब इन्होंने नया नाम दे दिया बदमाशी को, दादागिरी को, दहशतगर्दी को, शराफत। मुझे इतनी मासूमियत से, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शराफत का सर्टिफिकेट है इनको किसने दिया है। अरे ये जो कल इन्होंने मिनी बजट पेश किया, मैं वापस पे आ जाता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आती हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और दलील क्या दी, कहने लगे कि चूंकि ये ज्यादा इंपोर्ट हो रही है और वो लोग मंगा रहे हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देना चाहिए। मैं आपको याद कराता हूं, गालिबन इसी बजट में या पिछले बजट में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिया था। अच्छा, उसमें तो हम कहते थे, मुझे समझ नहीं आ रही, एक गाड़ी है बहुत हमें आजकल नजर आनी शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी कीमत भी 2 करोड़ है। तो भाई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई आदमी मंगा रहा है, वो 2.5 की भी मंगा लेगा, वो 3 की भी मंगा लेगा, उसके ऊपर ड्यूटी उन्होंने 15% कर दी। आज 5 महीने 6 महीने बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो तो काम गलत हो गया।
ड्यूटी 15% रखी है, कोई और पता नहीं टैक्स के ऊपर बढ़ा दिया है। तो ये जो मंतकें हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही हैं कि 6 महीने पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 5 महीने बाद फिर कुछ और सोच रहे होते हैं। जो फैसले ये आज कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि असेंबली के अंदर मौजूद पीटीआई के वो लोग जिनको आवाम के पास जाना है इलेक्शन में, जिन्होंने अपने हलकों के अंदर जाना है, जिन्हें लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो किसी धमकी के बिना पर, किसी फोन कॉल की बिना पर, किसी और मजबूरी के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म पीटीआई की नालायक नाहल सिलेक्टेड हुकूमत ढा रही है, उस जुल्म में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। एमकेएम से मुझे कोई तवक्को नहीं है, जीडीएम मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीटीआई के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे जरूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की नालायकी और नाअहली की जो बोझ है वो अपने कांधों पे उठाकर अगर आवाम में जा सकते हैं तो जाएं, पर मैं नहीं समझता कि कोई सियासी आदमी इस जालिमाना बजट में अपना हिस्सा डाल सकता है। आप कोई सवाल कर ले तो मैं। कल काबीना का इजलास हुआ था, तो काबीना के इजलास में पुलिस रूल्स में जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे मतलब बात हुई, और दूसरा ये कि कल ये सुनने में आया कि जो सर्च कमेटी है वाइस चांसलर्स की, उसका सरबराह जो है वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब मोहतबर डॉक्टर आसिम हुसैन को बनाने का फैसला हुआ है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? तो ये पहली बात तो जो आपने पुलिस के हवाले से कही, वो रोटेशन पॉलिसी के हवाले से कुछ नहीं है। आइन और कानून को सामने रखकर, और हमारा जो पुलिस ऑर्डर है नया जो हमने शायद 2 साल पहले आपका असेंबली ने मंजूर किया था, उस कानून को सामने रखते हुए सूबाई सतह पर एक पुलिस का कैडर बनाने की बात की गई है। मैं एक आध अखबार में देख रहा था, उसमें लिखा है कि मंजूर कर दिया, वो मंजूर नहीं हुआ है अभी। काबीना ने उस पर बात ज़रूर की, तफसील से बात की, और फिर उसके बाद एक बड़ी कमेटी बनाई और कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि आप तमाम आइनी और कानूनी पहलुओं को सामने रखकर काबीना के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें कि क्या कोई सूबाई हुकूमत इस तरह से काम कर सकती है, अगर कर सकती है तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो अभी वो मंजूर नहीं हुआ, कमेटी को भेज दिया गया है। दूसरी बात जो आपने कही, उसमें जो सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की या जो कानून बनाया जाए, एक चीज़ आपको बुनियादी चीज़ बताऊँ। देखिए, इस वक्त जो कानून है, इस वक्त जब मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, उस कानून के तहत चीफ मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लगा दें। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस जो वाइस चांसलर की नामजदगी है या तैनाती है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बना दी, जो कानून में नहीं है, उन्होंने बना दी, और सर्च कमेटी में मुख्तलिफ लोगों को डाला ताकि वो चीफ मिनिस्टर साहब को एडवाइस करें, उनको बताएं कि ये 4-5 लोग थे जिनको हमने इंटरव्यू किया, और उसके मुताबिक जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी एजुकेशन थी, क्वालिफिकेशन थी, उसके मुताबिक ये आदमी सूट करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब उसको तैनात करते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि वो सर्च कमेटी जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने तय अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ना करते हुए जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, और सर्च कमेटी को दिया कि आप मुझे बताइए। उस सर्च कमेटी को एक कानूनी हैसियत दी हमने। कल काबीना ने सर्च कमेटी की जो कंपोजिशन है, जो उसको बनाने का तरीक़ेकार है, उसके काम करने का तरीक़ेकार है, उसके मुतल्लिक एक कानून की मंजूरी दी है, और उस कानून में ये लिखा है सर्च कमेटी किन किन लोगों पर मुश्तमिल होगी। उसमें जो उसका सरबराह होगा वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का हेड होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कल को आप भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जो भी होगा वो सर्च कमेटी को हेड करेगा। फिर उसमें 3 गालिबन सेक्रेटरीज हैं, और कुछ 2 अफराद जो हैं वो इंडिपेंडेंट लोग होंगे, जिनको चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे उस सर्च कमेटी के अंदर। तो ये इसकी अच्छा सईद भाई, आज जमात इस्लामी धरना देने जा रही है असेंबली गेट पर। उसके अलावा 7 तारीख को शायद अपोजिशन मुत्तहिदा जो इस वक्त असेंबली में मौजूद है
MQM PTI GDA एक CM हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। ये काला कानून उसको करार दिया जा रहा है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो ये कैसे मसला हल होगा? इससे कोई अमन-अमान शहर का असर नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कानून को अगर तरमीम करवाना है आपने या उसके मुतालिक कोई आपकी राय है तो उसका फोरम तो असेंबली ही है। असेंबली में जब कानून आए तो आप तमाशे करें, अपनी सीटें छोड़ दें, अमेंडमेंट्स प्रपोज ना करें, और करें तो उस पर बात ना करें, उसको प्रेजेंट ना करें और बाहर निकलकर आप बदतमीजी करें। इससे तो कानून में तरमीम होनी नहीं है। अगर आज भी हमारी अपोजिशन ये समझती है कि कानून में कोई तरमीम होनी चाहिए तो उसका फोरम जो है वो असेंबली है, उससे बाहर ये भले शोर मचाते रहे, होना कुछ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 3 महीनों में, गलत 2 महीनों में 3 मरतबा अवाम के इशूज़ पर हमने एहतजाज किया है। हमने महंगाई पर पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, हमने गैस की किल्लत पर पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, हमने पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे हुए उसमें पूरे मुल्क में मुजाहरे किए हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें कि हम वफाकी हुकूमत की नालायकियों के खिलाफ, नाअहलियों के खिलाफ, अवाम दुश्मन बजट्स के खिलाफ, अवाम के ऊपर महंगाई का जो बोझ पड़ता जा रहा है उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। अगर किसी के लिए जगह का इंतखाब करना उनकी मर्जी है, किसी ने सिंध असेंबली कर लिया, किसी ने चीफ मिनिस्टर हाउस कर लिया, तो ये इख्तियार तो हमारे पास भी है कि हम मुजाहरा कहाँ करें। और ये बात मैं आपको बता दूं, MQM के जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें लोगों की कितनी तादाद होती है वो आपके इल्म में है। PTI के मुजाहरों में MQM के लोगों की कितनी तादाद शरीक होती है वो आपके इल्म में है। और पीपल्स पार्टी के जो अवामी इशूज़ पर मुजाहरे हैं उसमें अवाम की कितनी बड़ी तादाद शिरकत होती है वो भी आपके इल्म में है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये जहाँ चाहें मुजाहरा करें, लेकिन मुझे उम्मीद है फिर हम जहाँ मुजाहरा करेंगे उस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोगों पर, इस शहर के लोगों पर, इस सूबे के लोगों पर जो कयामत ढाई जा रही है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से ढाई जा रही है। और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए हमारे पास एक जगह है यहाँ पर सिर्फ, और वो गवर्नर हाउस है। तो वो ठीक है, हर आदमी का हक है, अगर किसी को चीफ मिनिस्टर हाउस जाने का हक है तो कम अज़ कम मुझे या पीपल्स पार्टी के कारकुनों को या कराची के शहरियों को जो इस महंगाई से तंग है वो गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं। तो ये फैसला तो फिर हम ज़ाहिर हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं, उस पर तय करेंगे कि हमने एहतजाज क्या करना है। लेकिन हमारा तसलसल जारी है महंगाई के खिलाफ, गैस की किल्लत के खिलाफ, आवाम के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ एहतजाज करने का, तो कंटिन्यू करेंगे हम। पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, फिर पहले का, तो ठीक है। देखिए, कल जो है ये जो मिनी बजट है, जो जालिमाना मिनी बजट है, जो अवाम दुश्मन मिनी बजट है, जो IMF का बजट है, वो असेंबली में किया गया है। अभी इसके ऊपर तकरीरें होनी है, अभी इसकी मंजूरी का मरहला आगे है। तो मुझे यकीन है कि ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बल्कि शायद आसिफ ज़रदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी और तमाम अपोजिशन के अरकान असेंबली में वोट के वक्त मौजूद होंगे और इस अवाम दुश्मन IMF PTI के जो बजट है उसको मुस्तरद करेंगे। जो दूसरी बात आपने कही, आपने कम चीज़ें गिनवाई कि आटे और चीनी का जिम्मेदार हमें ठहराया गया था, या तो कोविड का जिम्मेदार भी हमें ठहराया गया, या गैस की जो किल्लत को बहरान पैदा हुआ मुल्क भर में उसका जिम्मेदार भी हमें ठहराया गया, यहाँ जो यूरिया का क्राइसिस जिस पर मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि क्राइसिस हुए उसका जिम्मेदार भी हमें ठहराया जा रहा है। तो इस नालायक हुकूमत को जब आवाम गालियाँ देना शुरू करती है ना, जब इनकी जिल्लत आवेश इनका नतीजा निकलता है, महंगाई के नतीजे में लोग इनको बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, तो फिर इनको जवाब कुछ नहीं मिलता। फिर ये कहते हैं सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, ताकि लोग थोड़ा सा सिंध हुकूमत की तरफ देखेंगे है क्या। क्योंकि हैरत की बात है ना कि जब आप उनको गालियां देंगे तुमने आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगा कर दिया, और वो डटाई से बजाय इसका जवाब देने के क्यों महंगा किया सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, तो लोग कहते हैं देख लें सिंध हुकूमत है कौन चीज़। इसलिए वो एक आवाम को मिसगाइड करने का एक हरबा है। बाकी लोग भी समझ चुके हैं और लोगों को पता है
कि जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, डॉलर महंगा होगा, तो हर चीज महंगी होगी और उसका असर जो हर चीज पे पड़ता है। सैयद भाई, एक अफसर की गिरफ्तारी हुई है एडीए के, आसिफ मेमन साहब शायद, उन्होंने कल जो है कोर्ट में कहा है कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया है कि मैंने नजफ शाह जो कि शायद सेक्रेटरी बल्दियात है उसका कहना नहीं माना, और उसने एक चैलेंज किया है कि किसी भी 20 ग्रेड के अफसर की एंटी करप्शन सीएम की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं कर सकती। उसने ये भी कहा है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो आप समझते हैं कि आसिफ मेमन को जो गिरफ्तार किया है वाकई वो करप्ट है, बदमाश है, 2 नंबर आदमी है, या आपकी सरकार के कहना न माने या उसका कोई निशाना बन रहे हैं? देखिए, मैंने अभी सच्ची बात है जो बातें आप कह रहे हैं कि उन्होंने कल ये कहा, मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि उसने क्या बयान दिया है या गिरफ्तार। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सईद गनी कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। संदन चवणु आहे त मुल्क में बिजली, गैस, खंड, अटो महांगो थी वियो। हाणे हुकूमत दवाउनि जे अघनि में अञा वाध करणु चाहे थी। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त MQM ऐं GDA मां आवाम खे उमीद न करणु घुर्जे। MQM खे लसानी जहिड़े जो टास्क ॾिनो वियो। MQM जी शराफ़त जा दूल लंडन में बि वधी रहिया आहिनि। दादागिरी ऐं दहशतगर्दी खे हुननि शराफ़त जो ॿियो नालो ॾिनो आहे। मां आवाम खे उमीद न करणु घुर्जे। MQM खे लसानी जहिड़े जो टास्क ॾिनो वियो। MQM जी शराफ़त जा दूल लंडन में बि वधी रहिया आहिनि। दादागिरी ऐं दहशतगर्दी खे हुननि शराफ़त जो ॿियो नालो ॾिनो आहे।